अब इन दोनों को a माइनस बी और b माइनस ए को कंपेयर करें और मुझे बताएं कि क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं। नो सर। क्यों? दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है। सर सर दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है। डायरेक्शंस दोनों की एक दूसरे के ऑपोजिट है। यहाँ एरो देखें अपवर्ड है, यहाँ एरो डाउनवर्ड है। तो वेक्टर्स तो इक्वल होते ही उस वक्त हैं कि जब वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड भी सेम हो और वेक्टर की डायरेक्शंस भी सेम हो। अब इस केस में इन दोनों की डायरेक्शंस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इसलिए a माइनस बी और b माइनस ए आपस में इक्वल नहीं है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि a माइनस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए वेक्टर। तो मुझे बताएं कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव है या नहीं है? नहीं है सर। नहीं है। हाँ जी। सो वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। हालांकि अभी हमने ऊपर पढ़ा था एक टॉपिक में कि वेक्टर एडिशन जो थी वो थी कम्यूटेटिव। नो सर। हाँ, तो वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव थी, लेकिन वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो है कम्यूटेटिव नहीं है। सो वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव। ये चीज असल में मैं आपको बताना चाह रहा था। अब मुझे बताएं कोई मसला इसमें। हाँ जी, कोई मसला? नो सर, क्लियर है। किसी को भी कोई मसला इसमें? नो सर, क्लियर है। ओके नो सर, क्लियर है। ओके। अच्छा जी, ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी होगी। अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर की तरफ। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, इसका ले लेना जरा स्क्रीनशॉट जल्दी से, जल्दी से। फिर मैं इसको साफ कर रहा हूं बोर्ड को। सर ये तो कल वाली रिकॉर्डिंग है, ये मिल जाएगी? और कल वाली रिकॉर्डिंग चले, वो मैं सेंड कर दूंगा आपको। तो वो इतना कोई बहुत ओके। डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स नहीं थे कि उनको मैं अपलोड करता। मेरे पास पड़ी, मैं भी आपको सेंड कर देता हूँ, ग्रुप में ही सेंड कर दूंगा। ये अलबत्ता मैं अपलोड कर दूंगा। हाँ जी, साफ कर दूं बोर्ड? मैं साफ कर रहा हूँ फिर, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। असल में इसमें दो टॉपिक्स हैं, ये एक नहीं है। एक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर और दूसरा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इन दोनों को मैं अलग अलग टॉपिक्स बना के जो है डिस्कस कर रहा हूँ। वैसे बुक में एक ही टॉपिक लिखा हुआ है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, और उसी के अंदर ये दोनों कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर दिए उसने। मैं टॉपिक वाइज डिस्कस कर देता हूँ। पहले मैं लिखता हूँ मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर, उसके बाद फिर मैं आऊंगा बाय अ स्केलर की तरफ, बाय अ स्केलर क्वांटिटी की तरफ। अच्छा देखें जी, कि जब किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, यानी 2 3 4 5 इसके साथ किया जाए, तो क्या होगा? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगेन देखें, ये एक वेक्टर है, ये है वेक्टर ए। अब इस वेक्टर ए को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो आप मुझे बताएं, कॉमन सेंस आपकी क्या कहती है, क्या होगा? इस वेक्टर ए की डायरेक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? डायरेक्शन चेंज होगी या सेम रहेगी? 2 से मल्टीप्लाई करता हूं सेम रहेगी। और और मैग्नीट्यूड क्या होगा? चेंज हो जाएगा। कितना चेंज होगा? डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। कि जब वेक्टर ए को एक नंबर 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो जो नया वेक्टर होगा वो इस पहले वाले वेक्टर का ट्वाइस हो जाएगा मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन सेम रहेगी। तो ये नया वेक्टर बना, और ये नया वेक्टर है 2a वेक्टर। समझ आ गई बात की? इसी तरह अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूं,
तो 3a हो जाएगी इसकी लेंथ लाइक दिस, ये देखें ये है 3a अप टू सो ऑन। तो जब भी किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो चेंज हो जाएगा, जबकि डायरेक्शन सेम रहेगी। अगर वो नंबर, अब इस चीज पे गौर कीजिएगा, ये एमसीक्यू में कन्वर्ट होकर आ सकता है और आप लोगों ने हो जाना है कंफ्यूज। अगर वो नंबर पॉजिटिव नंबर होगा, अगर नंबर पॉजिटिव नंबर होगा तो डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वेक्टर नंबर अगर नेगेटिव नंबर होगा तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। वो भी अभी ड्रॉ करके मैं आपको दिखाता हूं। पहले मुझे बताएं, इतनी चीज क्लियर? यस यस सर सर क्लियर। ओके। अच्छा, अब मुझे एक और बात बताइएगा कि अगर मैं वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करता हूं 0.5 से, यानी 0.5 ए वेक्टर में फाइंड करना चाहता हूं, अब क्या होगा? सर हाफ हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, वेरी हाँ। गुड, बिल्कुल ठीक है कि अब जो वेक्टर बनेगा वो हाफ हो जाएगा, यानी अब ऐसे ये इतना रह जाएगा 0.5 ए वेक्टर। समझ आ गई है? मतलब इसका ये हुआ कि 1 से छोटा कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर जो 1 और 0 के दरमियान है, उस नंबर से अगर वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करता हूं तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम होना शुरू हो जाएगा। और अगर 1 से बड़े नंबर से मैं मल्टीप्लाई करता हूं वेक्टर को तो उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब आते हैं नेगेटिव नंबर्स की तरफ। इसी वेक्टर ए को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे बताएं कि क्या होगा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पे क्या फर्क पड़ेगा? फिर डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। अगर मैं इस वेक्टर ए को -1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मैग्नीट्यूड जी कम हो कम जाएगा। हो जाएगा सर। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, -1 को छोड़ें, अगर मैं वेक्टर ए को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड सेम सर सेम रहेगा। सेम रहेगा। और डायरेक्शन सेम सेम रहेगी, सेम ही रहेगी सेम ही रहेगी ना, क्योंकि 1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं वेक्टर ए को, ये देखें वेक्टर ए को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वेक्टर ए दोबारा मिल जाएगा, तो ना मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क पड़ेगा ना डायरेक्शन पे। लेकिन अगर वेक्टर ए को मैं -1 से मल्टीप्लाई करता हूं, अब जरा देखिएगा क्या बनेगा। इसको अगर मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया तो अभी आपने सीखा है क्या बनेगा, -a वेक्टर। और अभी भी आपने सीखा कि -a वेक्टर जो है इस वेक्टर a का ऑपोजिट वेक्टर है, उसके बिल्कुल डायरेक्शन में ऑपोजिट और मैग्नीट्यूड में इक्वल वेक्टर है। तो इसलिए अगर मैं -a से मल्टीप्लाई करता हूं वेक्टर a को तो जो नया वेक्टर बनेगा मैग्नीट्यूड में सेम रहेगा, डायरेक्शन में ऑपोजिट हो जाएगा, तो ये बन गया -a वेक्टर। अब बताएं, क्लियर? यस सर क्लियर है। ओके। अच्छा, अब इसी तरह अगर मैं इसको वेक्टर a को -2 से मल्टीप्लाई करता हूं, अब क्या होगा? डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और कितनी मैग्नीट्यूड चेंज होके क्या होगी? फिर ऑपोजिट ऑपोजिट हो जाएगी, बिल्कुल डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगी और मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, इसीलिए देखें वेक्टर ए के ट्वाइस मैग्नीट्यूड की ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी और डायरेक्शन रिवर्स कर दी। इसी तरह -3 -4। तो अब ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी यकीनी तौर पे कि जब भी किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, अगर नंबर हो पॉजिटिव तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है और डायरेक्शन सेम रहती है। और अगर नंबर हो नेगेटिव तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा और डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। लेकिन अगर नंबर हो 1 या -1 तो मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया? अगर नंबर हो 1 से ग्रेटर, अगर नंबर हो 1 से ग्रेटर तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? इंक्रीज डिक्रीज? जी तहरीम जल्दी से बताएं। सर क्या कहा है आपने? अगर नंबर जो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है अगर वो नंबर 1 से ग्रेटर हो, नंबर का मैग्नीट्यूड मतलब नंबर का मैग्नीट्यूड अगर 1 से ग्रेटर हो तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? सर इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा, क्योंकि हमने देख लिया कि सर बट -1 जो है वो 0 से छोटा नहीं है। मैं आपने अल्फाज पे गौर नहीं किया। मैं कह रहा हूं ऐसा नंबर जिसका मैग्नीट्यूड 1 से ग्रेटर हो। जैसे अगर मैं -2 लिखता हूं, अब -2 तो 0 से छोटा नंबर है, 1 से भी छोटा नंबर है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है 2। तो ऐसा नंबर जिसका मैग्नीट्यूड Okay, 1 से ग्रेटर हो, ऐसा नंबर जिसका मैग्नीट्यूड 1 से ग्रेटर आ रहा हो, उस नंबर को अगर वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज हो जाएगा।
और अगर नंबर का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो तो उस सूरत में वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। ठीक हो गया जी? सर मतलब पॉइंट्स में हो अगर? हाँ अगर, यस बिल्कुल, मतलब अगर ये हो ना मैग्नीट्यूड, ये मैं इधर लिख देता हूँ, कंफ्यूजन हो रही है, मैं यहां पे लिख देता हूँ। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ नंबर, अब ये एक्स जो है कोई सा भी नंबर है, ठीक है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन 1 तो क्या होगा, देन न्यू वेक्टर्स मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस, न्यू वेक्टर्स मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस, तो नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा पहले वाले की निस्बत। लेकिन अगर यही मैग्नीट्यूड 1 से लेस और 0 से ग्रेटर हो गया, इफ मैग्नीट्यूड इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, इफ मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड का साइन है, ये आप 9th क्लास में सीख चुके हैं, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, देन अब क्या होगा, न्यू वेक्टर्स मैग्नीट्यूड डिक्रीजेस, ठीक है। एंड इफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 1, अब क्या होगा, देन न्यू वेक्टर्स मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, तो अब नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। अब मेरा ख्याल है ये क्लियर हो चुका होगा आपको जी। अब मुझे बताएं कोई मसला इसमें? क्लियर है सर। क्लियर। आप फिर जल्दी से इसका ले लें स्क्रीनशॉट, उसके बाद मैं आता हूं मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर की तरफ। ये अपने पास साथ साथ इन चीजों को नोट भी कर दीजिए, ये स्क्रीनशॉट्स तो आगे पीछे हो जाएंगे, क्योंकि ये जो कुछ भी मैं इधर बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ ये सारी चीजें एमसीक्यूज के रिस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के रिस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं चीजों पे अगर आपकी ग्रिप होगी तो कॉन्सेप्ट्स ऑटोमेटिकली आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। हाँ जी, साफ कर दूं बोर्ड? बोर्ड साफ कर दूं? यस सर। ओके, अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर क्वांटिटी। अभी तक तो नंबर से मल्टीप्लाई किया ना, अब किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लीकेशन होगी तो अब क्या होगा? देखें जी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, बाय अ स्केलर क्वांटिटी। देखें जरा, अच्छा देखिएगा, आप लोग मुझे बताएं कि अगर मैं एक स्केलर है मैस, एक स्केलर क्वांटिटी है मैस जिसको डिनोट किया जाता है m से, पता है आपको, और एक वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी जिसको डिनोट किया जाता है v से। अब आप लोग मुझे बताएं कि अगर इस स्केलर क्वांटिटी मैस को वेक्टर क्वांटिटी v से मल्टीप्लाई करता हूं तो कौन सी नई फिजिकल क्वांटिटी बनती है? मोमेंटम। मोमेंटम बनता है। यस, मोमेंटम बनता है, मोमेंटम बनता है जिसको हम डिनोट करते हैं p से। ठीक हो गया। अब आप लोग मुझे बताएं कि जो नई क्वांटिटी बनी मोमेंटम, ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? सर वेक्टर। ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी स्केलर क्वांटिटी को किसी वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टिंग क्वांटिटी होती है वो एक नई फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है। यानी मैस एक फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक और फिजिकल क्वांटिटी है, ये दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मैस और वेलोसिटी, जिनमें से एक स्केलर और दूसरी वेक्टर है। और जब ये दो फिजिकल क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इन रिजल्ट एक नई फिजिकल क्वांटिटी बन गई है जिसको मोमेंटम कहा जाता है। और ये जो नई फिजिकल क्वांटिटी बनी है ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब भी एक स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाए तो एंड रिजल्ट एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनती है और वो नई फिजिकल क्वांटिटी हमेशा वेक्टर क्वांटिटी हुआ करती है। आई इतनी बात समझ? वर्क के केस में फोर्स जब डिस्टेंस से मल्टीप्लाई होता है तो उस वर्क तो स्केलर
नहीं वो मल्टीप्लाई नहीं होता, वो असल में डॉट प्रोडक्ट है, जो आगे टॉपिक आएगा वहां मैं आपको बताऊंगा। ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। असल में वेक्टर को जब मल्टीप्लाई किया जाता है ना, सुने मेरी बात, जब भी वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वेक्टर्स को स्केलर से जो मल्टीप्लाई किया जाता है वो सिंपल मल्टीप्लीकेशन होती है, लाइक दिस। और जब वेक्टर और स्केलर की मल्टीप्लीकेशन होती है तो रिजल्टिंग क्वांटिटी हमेशा वेक्टर हुआ करती है। लेकिन जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिजल्टिंग क्वांटिटी स्केलर भी हो सकती है, वेक्टर भी हो सकती है। अगर रिजल्टिंग क्वांटिटी स्केलर हो तो उसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, जो कि वर्ग है। और अगर रिजल्टिंग क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी हो तो उसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ये आगे टॉपिक्स आएंगे, अभी इनको छोड़ दें, बिला वजह एक नया बीच में पूरा पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। सिर्फ इस चीज को भी देखें। वो आप जो कह रही हैं वो ऐसे नहीं है। वो दोनों क्वांटिटीज, वर्क जो बनता है ना, वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मिलने से बनता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट। और ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हुआ करती हैं। अब यहाँ पे वर्क स्केलर है, सर लेकिन पर फोर्स तो सर वो मेरी बात एफएस सुने नहीं ना, होता। मेरी बात तो सुने ना। अब यहाँ पे वर्क जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। यहाँ पे वेक्टर वेक्टर से मल्टीप्लाई होकर स्केलर क्वांटिटी दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ जो मैंने आपके सामने केस लिखा है, यहाँ स्केलर और वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये और ये बिल्कुल डिफरेंट केसेस हैं। इसको अभी आप छोड़ दें, ये आगे आएगा, इसको मैं डिस्कस करूंगा, डिटेल से बताऊंगा, वहां पे आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये जो है ये सर स्केलर और वेक्टर मल्टीप्लाई हो सर रहे ये हैं। तो मैं जी जी, हाँ जी, पूछें। सर ये तो मैथमेटिकल रीजन है ना कि एक स्केलर जब किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो वो वेक्टर बनता है। अब इसका मतलब पूरी असल रीजन क्या होगी? मुझे नहीं समझ आई आपकी बात की। सर मेरा मतलब है कि ये तो पूरा एक कंक्लूजन है ना कि अगर कोई स्केलर किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास वेक्टर ही आएगा। लेकिन अगर हम मैथ और वेलोसिटी को वैसे इस रूल के बगैर प्रूव करना चाहें कि ये वेक्टर ही मोमेंटम बनेगा, तो उससे कैसे प्रूव कर सकेंगे? तो क्या, कैसे, क्या? मतलब इस रूल के अलावा अगर हम देखें, बगैर ये रूल अप्लाई किए हम किस तरह प्रूव करेंगे कि ये मोमेंटम जो है वेक्टर ही है? इसलिए कि हर वो चीज जिसकी डायरेक्शन होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। देखें, कल हमने डिटेल से पढ़ा है कि वेक्टर्स क्या होते हैं। तमाम की तमाम वो क्वांटिटीज जिनकी डायरेक्शन है वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तमाम की तमाम वो क्वांटिटीज जो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे डायरेक्शन पे, वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है। इसी तरह मोमेंटम जो है ये भी डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, इसकी भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये तो ये असल में इस तरह है कि जब भी हम किसी मैथ को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो जो नई क्वांटिटी बनती है, उस नई क्वांटिटी के बनने के बाद हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, क्या इसकी कोई डायरेक्शन है। अगर डायरेक्शन है तो वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये हमेशा ऐसे ही होता है कि जब भी किसी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है, जो नई क्वांटिटी बनती है हमेशा उसकी डायरेक्शन होती है। क्योंकि उसकी डायरेक्शन होती है इसलिए हम कहते हैं कि वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। ये असल में आई समझ अब बात की? ओके सर। सर इसकी डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन यस, होगी? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है कि मास और वेलोसिटी जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मोमेंटम बना है, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन वही मोमेंटम की डायरेक्शन। हाँ जी, अब ये ओके चीज सर। क्लियर? यस सर, क्लियर है। तो ये मैं चीज यहां पे लिख भी देता हूं। व्हेन स्केलर इज multiplied by a vector quantity, then we get a new physical quantity. Then we get a new physical quantity. A new physical quantity कि जब भी एक स्केलर क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होती है तो हमें हमेशा एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिल जाती है, ठीक है। एंड दैट फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी, एंड दैट फिजिकल क्वांटिटी and that physical quantity is always vector quantity. Always vector quantity, यानी जो नई फिजिकल क्वांटिटी बनेगी हमेशा उसकी डायरेक्शन होगी ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी। जी, अब मुझे बताएं कि इस पूरे टॉपिक में कोई मसला किसी को? हाँ जी, नो सर।
क्लियर बिल्कुल? क्वांटिटी। सर ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर है, लेकिन सर ये बता दें कि वेक्टर की